करंट जीके में आज हम एक रैंकिंग पर बात करेंगे। वो जो रैंकिंग दी है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, उसकी रैंकिंग है, उसका ध्यान रखना है आपने। और जो राजस्थान की तैयारी करते हैं वो राजस्थान के संस्थानों के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इंडिया लेवल में राजस्थान का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि राजस्थान का कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर फिर आपसे वो पूछा जा सकता है। आइए देखिए, एक रिपोर्ट है, रैंकिंग कह सकते हो आप इसको। उस रैंकिंग का नाम है NIRF 2024। NIRF 2024 ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये इसका पूरा नाम है। रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये NIRF 2024। ये महत्वपूर्ण है, प्रतिवर्ष जारी होती है ये। आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये जो जारी हुआ है ये अगस्त 2024 के अंदर और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चले आइए, अब दो बातें आपको यहां ध्यान रखनी है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। भारत के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आज की डेट में है धर्मेंद्र प्रधान। आप जानते हो चेंजिंग भी हो सकती है इनमें, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, कौन बताएगा राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर, ठीक है ना, काफी चर्चित नाम है, आप जानते हो। मदन दिलावर, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। अब देखो, बहुत सारी रिपोर्ट होती है, बहुत सारी बातें होती है, ऐसे ध्यान नहीं रखना। मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, उनको मत भूल जाना। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इस दृष्टि से, इस रैंकिंग के आधार पर भारत का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान कौन सा है, बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इसकी ज़्यादा उम्मीद है, ध्यान रखना। ये है हमारा IIT मद्रास। IIT सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान है, IIT मद्रास। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज। टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी, तो वो है IISc बेंगलुरु। आप देख रहे हो सबसे टॉप में दक्षिण आ रहा है, दक्षिण आ रहा है। तो दक्षिण में आप देख लीजिए बहुत डेवलपमेंट है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई को महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ पर क्या है, पढ़ाई को कम महत्व देते हैं और जो
जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए उस पर हम ज़्यादा देते हैं। ये 2 टॉप के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2 टॉप के क्वेश्चन है ये। अब यदि आप कुछ और ध्यान देना चाहते हो, वो अन्य में मैं डाल देता हूं। जैसे टॉप मेडिकल कॉलेज, ये है एम्स नई दिल्ली। आप जानते हो लास्ट में व्यक्ति यहीं जाता है, और यहां से या तो कहीं और जाता है या घर पे आ जाता है। इसका सक्सेस रेशियो बहुत है, ध्यान रखना। इसको पहला नंबर डाल दीजिए। दूसरा है बेस्ट IIM, एक IIT होता है, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM होता है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है। ये जो है सबसे टॉप का, वो IIM अहमदाबाद है। IIM अहमदाबाद है ये। और तीसरा आपको ध्यान रखना है टॉप कॉलेज, हिंदू कॉलेज। ये सबसे टॉप का कॉलेज है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 2 नाम याद रख लेना, इसी में आपका काम चल जाएगा। ठीक, आइए अब जो बच्चे राजस्थान के हैं उनको क्या ध्यान देना है, 4 संस्थानों के नाम ध्यान रखने हैं, वो टॉप 100 में है। लिखिए, राजस्थान के संबंध में टॉप 100 में 4 संस्थान। राजस्थान पत्रिका के अंदर ये आया था, उसके अंदर इसके बारे में बताया गया था कि इस बार SMS को भी स्थान नहीं मिला, इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी कोई रैंकिंग नहीं आई, 200 में भी नहीं आई वो। इसमें जो है ये है बिट्स पिलानी, बिट्स पिलानी। आप समझते हो कहाँ है ये, झुंझुनू। बिट्स पिलानी ये 23वीं रैंक में है, बिट्स पिलानी। दूसरा जो है IIT जोधपुर, ये अशोक गहलोत का वो क्षेत्र है, इस कारण से इसको बहुत डेवलप किया था। IIT जोधपुर 68। आप तो केवल नाम भी याद रख लोगे ना तो ही काम चल जाएगा। IIT जोधपुर। फिर है MNIT, '82 संस्था है ये, MNIT। फिर है एम्स जोधपुर, एम्स की एक ब्रांच जोधपुर के अंदर भी है। लेकिन जो बात दिल्ली की है वो आप सोचिए ब्रांच में वैसे होती नहीं है। ये 83 का है, 83 रैंक है। ये ध्यान रखो आप। चले, चलो एक बात और बताने जा रहा हूं, अभी वो अधूरी न्यूज़ है। अभी राजस्थान में उपचुनाव होंगे।
ठीक है, जब ये चुनाव हो जाएंगे तब मैं बात करूंगा डिटेल में। अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, पहले हम क्या कहते थे, 5 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है ना, 5 विधानसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है। इस पर चुनाव होंगे। 1 राज्यसभा की सीट है, इस पर चुनाव होंगे, और 5 विधानसभा की सीटें हैं, क्योंकि ये सब क्या है, लोकसभा में चले गए। अभी कल परसों की बात है, एक एमएलए का निधन हो गया, तो अब ये सीटें कितनी हो गई है, 6। ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना कितने उपचुनाव हुए, ऐसे बने हुए हैं। तो ये जो है 6 विधानसभा सीटें हो गई है अब। ये ध्यान रखना है राजस्थान के संबंध में। अब आगे वो चुनाव होंगे, फिर रिजल्ट आए, वो बाद की बात है। अभी आपके दिमाग में ये दर्ज होना चाहिए कि इतनी सीटें रिक्त है हमारे पास, क्योंकि फिर जब हम बाद में पढ़ेंगे ना तो फिर हमें ज़्यादा जोर नहीं आएगा। हमें पता होगा कि भैया नहीं, 5 पहले होता था, 1 का निधन हो गया तो अब 6 हो गई है, और 1 राज्यसभा की पहले से थी। क्लियर होगी बात सारी? ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।